वेलकम टू हांगकांग गाइस, वेलकम टू हांगकांग। देखते हैं भी कितना लंबा जर्नी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगेंगे आराम से सारे प्रोसेस को होने में। ये पहला क्यू है, एयरक्राफ्ट से निकलते ही पहला क्यू इधर। ये वाला जो क्यू है ये इमिग्रेशन से पहले है, तो ये मेरे ख्याल से कुछ लॉट्स में नीचे भेज रहे होंगे इमिग्रेशन पे, इसलिए यहाँ पर क्यू है ये वाला। सो जब आप पहले क्यू को क्रॉस करेंगे तो आप इधर आएंगे और देखते हैं ये सेक्शन किस चीज़ का है। अभी तक का जो प्रोसीजर है बहुत ही अच्छा है, मैन्ड है। आई मीन देयर आर पीपल एवरीवेयर गाइडिंग यू। टेक्निकली जब ऊपर वेट कर रहे थे हम इसके लिए कर रहे थे, हमारे को ट्रेन आएगा जो गेट्स पे लेके जाएगा। ट्रेन से उतरने के बाद मेरे ख्याल से मेडिकल सेक्शन में लेके जाएंगे आगे। सो ट्रेन से उतरने के बाद ये एरिया है जहाँ पर आपको बारकोड दिखाना पड़ेगा। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था ना हांगकांग का, वो बारकोड आपको इधर दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, जैसे फ्लाइट से उतरोगे, ट्रेन में जाओगे, ट्रेन से बाहर आओगे, बारकोड। जिन लोगों ने अपना QR कोड जनरेट नहीं किया है उनको यहाँ पर फॉर्म भर के QR कोड जनरेट करना पड़ेगा। जिसका QR कोड है वो डायरेक्टली यहाँ से जा सकता है अंदर। सो फ्लाइट से उतरने के बाद जो पहला प्रोसेस हुआ है वो QR कोड हुआ है। QR कोड की जब आप इमेज दिखाओगे ना, थोड़ा उसको जूम करके दिखाना तो इजीली स्कैन हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन किधर जाते हैं, एडवेंचरस। ये सारा कुछ जो है लास्ट टाइम जब मैं आया था क्वारंटीन के टाइम पे उससे थोड़ा अलग है। तो मैं आपको वही बोलूँगा, जो मेरी सबसे पहले वाली वीडियो है ना उसको ज़रूर देखना। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके चेक होंगे, ठीक है। तो अगर वो सारे आपके इन ऑर्डर हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आने में। अब यहाँ पर लिखा हुआ था स्पेसिमेन कलेक्शन एरिया। ये वाला सेक्शन सेम है लास्ट टाइम की तरह। तो यहाँ पर आपका सैंपल कलेक्शन करा जाएगा। सैंपल कलेक्शन मुझे याद है लास्ट टाइम भी बहुत फास्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आती है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये वाला जो पूरा रास्ता एग्जैक्टली सेम है जैसे लास्ट टाइम रहा है, कोई चेंजेस नहीं है सैंपल कलेक्शन वाले एरिया में। ये है सैंपल कलेक्शन। ऐसे आप बैठोगे चेयर के आगे और आपको अपना सैंपल देना पड़ेगा। इसके बाद ये आपको वेटिंग जोन में डाल देते हैं और वेटिंग जोन में फिर आपको अनाउंस कर देते हैं क्या है। सैंपल कलेक्शन एरिया में सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखानी है वो है आपका पासपोर्ट, HK ID और QR कोड। मतलब अगर HK ID है तो पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस वाले एरिया पे जहाँ पर आपका QR कोड और HK ID या पासपोर्ट चेक हो रहा है, आपकी जयमाला होगी। आपको एक टैग दे दिया जाएगा रेड लैंडयार्ड के साथ, और उसमें आपका स्पेसिमेन कलेक्शन का जो है कोड रहेगा। तो जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो वो अनाउंस करेंगे उसको उसी के अकॉर्डिंगली। जैसा मैंने बताया था जयमाला हो चुकी है, इसमें कोड मिल चुका है और ये एक स्पेसिमेन का बॉटल दे देंगे, इसमें आपका सैंपल कलेक्शन लिया जाएगा। और ये कुछ स्टेप्स हैं इन्होंने यहाँ पर भी बताया है, स्टेप्स 1 2 7। पॉज करके देख लो। तो जब आपको जयमाला हो जाएगी ना, आपका कोड मिल जाएगा। उसके बाद सैंपल कलेक्शन का एरिया है, इधर सैंपल कलेक्शन होगा। अच्छा, जो सैंपल कलेक्शन है उसके 15 या 20 काउंटर है। एक था A1 to 8 और A9 to 15 और B वाला भी था। B वाला क्लोज़ किया हुआ है। और उसके बाद बहुत जल्दी सैंपल कलेक्शन होता है, दोनों होता है, नेज़ल और थ्रोट का स्वॉब चेक। और उसके बाद सैंपल वो एक दूसरा काउंटर है वहाँ पर वो कलेक्ट कर लेते हैं। वो होने के बाद अब हम आ रहे हैं वेरीफाई 4 नंबर एरिया पे, नंबर 4। तो हमारे 4 प्रोसेस हो गए, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या था, हमारा QR कोड चेक हुआ था। दूसरे में QR कोड और HK ID चेक हुआ था। तीसरे में हमारा सैंपल कलेक्शन हुआ था जब ये जयमाला वगैरह बना दी गई थी। और चौथा जो है आपको एक ऐसी पर्ची दे देंगे जिसमें लिखा होगा टेलीफोन ओके। तो कुछ नहीं करेंगे, आपका फ़ोन नंबर आपसे पूछेंगे और आपके सामने उसको डायल करेंगे, वो रिंग होगा और दैट्स इट। तो इतना ही है फ़ोन वेरिफिकेशन, उससे ज़्यादा नहीं है। अब हम जा रहे हैं 5वें में। 5वां देखते क्या है। जो नंबर 5 है वो है ऑब्टेन कंपल्सरी क्वारंटीन ऑर्डर। ओके, थैंक यू। तो अब की बार थोड़ा चेंजेस है फर्स्ट टाइम के मुकाबले और सेकंड टाइम के मुकाबले। यहाँ पर भी काफ़ी लंबा क्यू है। तो 5वां क्या था, ये देखो, ऑब्टेन कंपल्सरी क्वारंटीन ऑर्डर।
अच्छा, अब हम जाएंगे होल्डिंग एरिया की तरफ। तो अभी हमने क्या किया था कि मैंडेटरी जो क्वारंटीन का जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह था वो सारा पूरा किया। उसमें आपको एक कंपल्सरी क्वारंटीन ऑर्डर का फॉर्म मिलता है, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ कैसा दिखता है फॉर्म। और होल्डिंग एरिया में जाके थोड़ी देर बैठेंगे, शायद आधा पौना घंटा, फिर आपका जो टेस्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद ये आपको बता देंगे कि अपना अपना टैक्सी पकड़ो और होटल निकलो। तो मैंडेटरी जो क्वारंटीन ऑर्डर फॉर्म था उधर उन्होंने चेक किया, पहली चीज़ बोर्डिंग पास, उसके बाद आपकी HK ID, उसके बाद आपके होटल का जो कंफर्मेशन है वो, और आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट वो। तो ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक हुए। क्विकली चेक करने के बाद उन्होंने हमारे को एक ऑर्डर फॉर्म दे दिया। वहाँ से निकलने के बाद बहुत ही नज़दीक थोड़ी आगे जाके वो दूसरा बंदा एक और है जो उस फॉर्म को वेरीफाई करेगा, मतलब क्रॉस सिग्नेचर करता है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो ये है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। प्यास लग रही है यार। अब यहाँ पर जो मेरे को अभी वो मिला था ना, मेरे को लग रहा था कि आपको दिखाऊंगा मैंडेटरी क्वारंटीन फॉर्म, लेकिन वो इधर कलेक्शन हो गई है और उसके बदले मुझे ये दे दिया पिंक कलर का, और एक टैग मेरे को एलोकेट कर दिया, एक बार कोड, जैसे ये वाला इधर गया, ये रहा गेट नंबर एंड सीट नंबर। और यहाँ पर आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, इसमें सैंडविच ये वाली है, आप बता सकते 1 सेट पर पर्सन। हाँ जी, अभी मैंने वहाँ से स्नैक्स ले लिया। स्नैक्स में मुझे एक कैरेट कुकुम्बर सैंडविच मिल गया है और 2 बिस्किट के वो मिल गए हैं छोटे पैक्स, और एक पानी का बॉटल। थोड़ी देर में जाके अगर आपको रिफ़्रेशमेंट और चाहिए तो ले सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है G205, और ये रहा G205 सामने। 205 तो पूरा भरा हुआ है। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा H4। ओके, ये 205 का सीटिंग है, अंदर पूरा फुल है। जैसे मैंने बताया था ना कि फ़्लाइट काफ़ी फुल है, तो लगता नहीं कि कोई और फ्लाइट अभी आई थी। तो यही थाईलैंड वाली फ़्लाइट है। सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं इत्मीनान से आपको फटाफट एक क्विक इसका रिव्यू देता हूँ जो हमने अभी तक किया है उसका। ओके, सो वेलकम बैक, एंड देन मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ कि क्या क्या अभी हुआ जब मैं प्लेन से उतरा। तो जब प्लेन से उतरोगे सबसे पहली क्यू जो है वो है आपकी ट्रेन की। ट्रेन जो है आपको एक टर्मिनल पे लेके आएगी, जो गेट्स वगैरह हैं 200+ वाले वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर आप उतरेंगे। उतरते सबसे पहले आपका चेक होगा QR कोड। ठीक है, QR कोड चेक करने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया था, QR कोड जब इनको दिखाओगे थोड़ा जूम करके दिखाना तो ईज़िली फटाफट स्कैन हो जाता है वो। उसके होने के बाद फिर आप जाओगे अंदर, आपका QR कोड और HK ID या आपका पासवर्ड वो चेक होगा। ठीक है, वो होने के बाद फिर आप जाओगे स्पेसिमेन कलेक्शन एरिया में, जहाँ पर आपका स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा। स्पेसिमेन कलेक्शन के बाद फिर आप जाओगे चौथी जगह, जहाँ पर आपके फ़ोन नंबर को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का बड़ा आसान तरीका है, अपने फ़ोन से वो आपके फ़ोन को डायल करेंगे और आप उनको दिखाएंगे कि हाँ भाई तुम्हारा नंबर मेरे इस पर डिस्प्ले हो रहा है, बज रहा है। तो वो हो गया फ़ोन वेरिफिकेशन। स्पेसिमेन कलेक्शन में नोज़ल का भी लेंगे और थ्रोट का भी लेंगे, दोनों होंगे। और फ़ोन वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आप आगे आओगे और आगे आके मैंडेटरी क्वारंटीन ऑर्डर फॉर्म होता है वो भरना पड़ेगा। उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होने वाले हैं, आपका बोर्डिंग पास चेक होगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होगा, होटल की बुकिंग चेक होगी। और वहाँ पर जो कहीं से भी आप आ रहे हैं, जैसे मैं थाईलैंड से आया हूँ या आप इंडिया से आ रहे हैं या कहीं और कंट्री से आ रहे हैं, कहीं से भी आते हैं, तो वहाँ का जो RT-PCR का जो रिपोर्ट है वो आपका चेक होगा। तो वो सारी चेक होने के बाद वो आपके ऑर्डर फॉर्म पे साइन करके दे देंगे। वो ऑर्डर फॉर्म वहाँ से थोड़ी दूर निकलते ही एक और बंदा बैठा हुआ है, दो बंदों की टीम है, वो उसको क्रॉस वेरीफाई करती है। वो क्रॉस वेरीफाई होने के बाद फिर आप आते हो फाइनल एक जगह पर, जहाँ पर आपको होल्डिंग एरिया में आने से पहले, जो वेटिंग एरिया उसमें आने से पहले एक इस तरीके का पिंक कलर का फॉर्म जो है ये पकड़ा देंगे। और जब ये पिंक कलर का फॉर्म पकड़ाएंगे तो उस टाइम पे आपका जो ऑर्डर फॉर्म है, स्पेसिफिक वो जो था क्वारंटीन मैंडेट ऑर्डर फॉर्म, उसको वो रख लेंगे। तो ये आपको मिल जाएगा। उससे बाहर निकलोगे, रिफ्रेशमेंट है। ये रहा एक कुकुम्बर कैरेट सैंडविच, और ये मैंने बिस्किट लिए थे रिट्स के, और एक पानी का बोतल। और अच्छा हाँ, जो मैंडेटरी क्वारंटीन वाली जो जगह थी वहाँ पर आपको ये मिलेगा थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर है, ये आपको देंगे, जिसमें आपको हर रोज़ अपना टेम्परेचर चेक करना है। और एक ये आपको बुकलेट मिलेगी जो होटल के रूल्स रेगुलेशन है। इस वाले पेज पे आपको अपना पूरा टेम्परेचर की डिटेल देने पड़ेंगे। 1 से लेकर 7 तक आप दोगे होटल के अंदर, और उसके बाद 14 दिन तक जो है आप दोगे अपने घर के अंदर।
लेकिन 7 तारीख के बाद अगर आप नेगेटिव आते हो तो आप बाहर घूम सकते हो, और टेम्परेचर आपको फिर भी और 7 दिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये था एक क्विक रिकैप। अपने कितने घंटे हो गए? तकरीबन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे का क्विक रिकैप मैंने आपको दे दिया, 2-2.5 घंटे का। अब होल्डिंग एरिया में बैठ के आधा पौना घंटा का टाइम यहाँ जाएगा, 1 घंटा भी लग सकता है। फिर ये हमें रिलीज़ करेंगे, वही बैचेस में रिलीज़ करेंगे टैक्सी तक जाने के लिए। स्टे ट्यून्ड। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, मेरा गला भी सूख गया है। शक्ल पे बिल्कुल 12 बज गए इस वक्त। 11:30 बजे हम एयरपोर्ट पर उतरे थे, अब 3:30 बज गए। तो 4 घंटे के बाद उन्होंने ये दे दिया है नेगेटिव का साइन। अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 228। जैसे लास्ट टाइम की तरह था, सेम है। 228 पे जाओ, वहाँ पर जहाँ पर भी आपका होटल है उसकी बस वगैरह होगी, और वो बस लो और वो आपको छोड़ देंगे। एक मिनी बस टाइप होगा जिसमें काफ़ी सारे लोगों को एक साथ भेजा जाएगा। तो 4 घंटे, बी प्रिपेयर्ड। कुछ स्नैक्स वगैरह ले आओ तो अपने साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, सो यू कैन मंच अगर आप यहाँ पर बैठे हो। मैं भूल गया, मैं नहीं लेके आ पाया स्नैक्स। और अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 228 पे अपनी शटल लेने के लिए। बल्कि भी पोस्टेड होटल जाके कैसा रहता है। तो फाइनली ये लोग ये कर देते हैं चेक एंड टिक, विच मीन्स एवरीथिंग इज़ गुड। और ये है अराइवल पैसेंजर्स का गेट नंबर 228, जहाँ पर आपको वेट करना है। इधर क्यू अप करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ इमिग्रेशन हो गया, प्रोसीजर बैगेज रिक्लेम। मैं भूल ही गया था कि बैगेज भी कलेक्ट करना है। सो या ताकि इमिग्रेशन भी है और बैगेज क्लेम है। तो अब मैं अपना बैग लेने आया हूँ। इमिग्रेशन बहुत इजी है, अपना HK ID कार्ड यूज़ करो एंड देन क्विकली यू कैन कम आउट। और जो बस राइड था वो 15 मिनट का है, ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट जो वो बोल रहा था। इट्स नॉट लाइक दैट। पूरे एयरपोर्ट में घुमा देते हैं अंदर रनवे के आसपास। तो काफ़ी लंबा बस राइड है, 12 से 15 मिनट का। अब लगता है ये एंड होने वाली है हमारी पूरी जर्नी। इसके बाद लास्ट वेट रहेगा जो हमें शटल बस का जो वेट करना है वो। सो आई जस्ट टेक माई लगेज नाउ। इतने सारे लगेज हैं, अब इसमें अपना लगेज ढूंढो कहाँ है। ये तो डिफ़िकल्ट काम है भाई। फाइनली लगेज मिल गया है। अब यहाँ से हो जाओ 9:11 ग्रीन चैनल से निकलेंगे। ये रहा ग्रीन चैनल। मुझे लगता भी नहीं खड़ा होगा। नो वन मस्ट बी डेयरिंग टू स्टॉप एनी सूटकेसेस नाउ। शटल के पास मिलते हैं आपको। यस, थैंक यू। सो इधर है होटल शटल बस। ATM भी आउट ऑफ ऑर्डर है। होटल जाके ही जाएंगे भैया, वॉशरूम बहुत लेट हो गई है। सेम लाइक लास्ट टाइम, यहाँ पर वेटिंग है बस का। इधर से आपको बस मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जैसे उन्होंने आइलैंड के कुछ एरिया को डिवाइड किया हुआ है, कुछ और एरिया को डिवाइड किया हुआ है। अभी यहाँ से इस काउंटर से आपका मिल जाएगा कौन सा बस लेना है। काउंटर नंबर 3। तो जो नंबर 10 है वो है नीना आइलैंड होटल साउथ, जो मैंने बुक किया। मेरी तो आवाज़ ही बिल्कुल जो है वो बंद हो चुकी है, इतना ज़्यादा थक गए। और अभी जो है 4 बज गए हैं सुबह के। तो 11:30 बजे लैंड हुई। वैसे तो फ़्लाइट डिलेड थी, उसके बाद और
ये जो वेटिंग है, शब्द भी याद नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए, इतना ज़्यादा जो है वो स्लीप माइंड हो गया है अभी। एनीवेज ये लास्ट स्ट्रेच है और इसको ख़त्म करते ही होटल पहुंच जाएंगे। सो सी यू एट द होटल नाउ। तो ये बस है, मिल गया कोच, इसमें एक सीट ले लेते हैं, ये सही रहेगा। तो ये जो पलटन बाहर खड़ी है ना नीले वाले, ये पहन के, ये आपका लगेज लेते हैं, उसको सैनिटाइज करके इसमें भर देते हैं। 12 बज गए, शक्ल में आवाज़ भी नहीं निकल रही। अच्छा, ये अभी बज गए हैं सुबह के 5:15 के आसपास। होटल रूम में आ गया हूँ। होटल मैंने लिया है क्वारंटीन वाला नीना आइलैंड, साउथ अबदीन में है, साउथ साइड ऑफ हांगकांग की तरफ आता है। तो ये रूम है, ठीक है, स्पेशियस रूम है काफ़ी, काम चल जाएगा।